आज हम चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है मिश्रण यानी एलिगेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें बेसिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक के आप मैथ्स बेसिक में जाएंगे तो आपको मिश्रण और एलिगेशन पढ़ने को वहाँ पर बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर हमारा मैथ्स बेसिक का अगर मिश्रण और एलिगेशन नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद फिर आप अगर इसे देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। और अगर आपकी बेसिक की तैयारी बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइप नंबर 1 क्या है? यदि दो वस्तुओं ए और बी का मूल्य क्रमशः क्या है? स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है, दोनों को मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य हमको एम हो तो तब हमको दोनों का मिश्रण का जो अनुपात है वो अपने को बताना है कि वो कौन कौन सा। तो ए और बी का अनुपात अगर हम देखें है ना, क्या है? एम माइनस बी अनुपात ए माइनस एम हमको प्राप्त होता है, जहां पर जो है एम से ए क्या है? बड़ा है और एम से बी जो है वो क्या है? छोटा है। चलिए इसके बाद एक और कंडीशन है, तो ये हमें प्राप्त कैसे हुई है ना, तो ये हम देखते हैं कि हमें मिला कैसे है। तो हमने यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर ले लिया बी, यहाँ पर हमने मिडिल में रख लिया जिस मिश्रण का मूल्य चाहिए वो। और तो हमें क्या करना है? इस एम से ए को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा क्या? ए माइनस एम। और इस एम से इस बी को माइनस कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा एम माइनस बी। तो हमारे को मिल जाएगा क्या? ए अनुपात बी बराबर मिल जाएगा एम माइनस बी अपॉन में आ जाएगा क्या? ए माइनस एम। ऐसे ही यदि क्या हो? बी बड़ा हो किससे? ए से, उस कंडीशन में देखिए तो वैसे ही हमें ए और बी को रखना है, मिडिल में रखना है। जो बी से हमने क्या कर दिया? एम को माइनस करके यहाँ लिख दिया, ए से एम से ए को माइनस करके हमने इसको यहाँ लिख दिया। और हमारा अनुपात बन गया क्या? ए अनुपात बी बराबर हमारे पास बन गया बी माइनस एम अपॉन में हो गया एम माइनस ए, जहां पर एम क्या है? हमारा मीन प्राइस यानी माध्य मूल्य है। ठीक है कि नहीं? चलिए प्रश्न नंबर 1 हम करते हैं। 48 रुपए प्रति किलो और 32 रुपए प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए? 36 रुपए किलो हो जाए। हमने क्या देखा? ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है? बी है। चलिए स्टार्ट करते। तो ए है हमारा, ये यहाँ पर बी है और यहाँ पर बीच में क्या लेना है? एम लेना है। ठीक है कि नहीं? तो ए कितना है हमारे पास? 48 है। बी कितना है? 32 है। एम कितना है? हमको 36 लाना। फिर क्या करना है? माइनस करना है। तो 48 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12 यहां पर लिख देना है। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 36 में से 32 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 4 अनुपात। चलो 4 एकम 4, 4 3 कितना हो गया? 12 यानी 1 अनुपात 3। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। मतलब हमको चाय पत्ती को कैसे मिलाना पड़ेगा? 1 अनुपात 3 में मिलाना पड़ेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। अब हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या है? 13 रुपए प्रति किलो चावल को 17 किलो चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य जो है वो 14.75 रुपए प्रति किलो हो जाता है। दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया था? अब हमको अनुपात नहीं पता तो अनुपात बता देते हैं। ठीक है, तो एक क्या है? 13 रुपए किलो वाले चावल हैं, एक कितने हैं? 17 रुपए किलो वाले चावल हैं। ठीक है, इनको किस मूल्य पे बेचना है? मिला के इसको बेचना है 14.75। अब क्या करना है? इन दोनों को माइनस कर लो, तो इन दोनों को माइनस कर लो और इन दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14 में से अगर 13 चला जाएगा तो बचेगा 1.75 और अगर 17 में से 14 चले जाएंगे है ना तो बचेंगे कितने? 3 है कि नहीं? 17 में से अगर 14 जाएंगे तो 3, लेकिन ये 75 घटाने के लिए अपने को 16 में से घटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 कितना? 75 चले गए तो 2.25 बचेंगे। ठीक है, अब इसको अपन दशमलव हटा दो, 2 शून्य, दशमलव हटाया इधर भी क्या लग गया? 0। 100 से 100 कट गया। चलो इनके बीच में अनुपात ही निकलना है, मतलब बटे है। अब क्या करना है? काट दो इसको। 25 चुको 100, 25 अट्ठा 200, 25 सत्ता 175 और 25 को काटो, 25 अट्ठा 200 है ना, और 25 नमक की 225। तो 9 अनुपात 7 जो है वो हमारा क्या है? आंसर है। मतलब इसको किस अनुपात में मिलाया गया था? 9 अनुपात 7 में इसे हमने मिलाया था। अब क्या है हमारा टाइप नंबर 3? टाइप नंबर 3 नहीं, 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा है ना। तो हमारा टाइप नंबर 2 क्या है? ए रुपए प्रति किलो की दर से 1 केजी मात्रा की एक वस्तु को बी रुपए प्रति केजी की दर वाली बी केजी मात्रा की दूसरी वस्तु के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य एम रुपए प्रति किलो है। अतः हम सेम करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? जो 1 किलो है इसको ऊपर रखना है और एम माइनस बी को नीचे रखना है। बी जो है वो उसको ऊपर रखना है और ए माइनस एम को कहाँ रखना है? नीचे रखना है। ठीक है, चलिए और आगे कर लेते हैं। और ये किस कंडीशन में? जब बी क्या हो? छोटा हो किससे? ए से। अगर क्या हो? ए
से बी बड़ा हो, ए छोटा हो और बी क्या हो, बड़ा हो, उस कंडीशन में ए बटे क्या हो जाएगा, बी माइनस एम हो जाएगा, और बी बटे में क्या आ जाएगा, एम माइनस ए आ जाएगा। दोनों को क्या कर दो, अनुपात बना के बराबर रख दो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आसानी से आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आएगा। चलिए, 10 रुपए प्रति किलो की दर से 18 किलो गेहूं में 12 रुपए प्रति किलो की दर वाले कितने गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11.10 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो सबसे पहले तो 10 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को 12 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं में मिला दिया है ना, और इसका हमने एवरेज रेट क्या ले लिया, 11.10 रुपए। अब अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा 1.10 पैसे, और अगर 12 में से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12 में से 11 में से अगर इसको करेंगे तो हो जाएगा 0, और 1 में से अगर इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 90 पैसे है ना। दशमलव हटाने के लिए बटे में 100, इधर भी दशमलव हटाने के लिए बटे में 100, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गई, मतलब अनुपात हमारा क्या है, 9:11। यानी हमने गेहूं को क्या अनुपात में मिलाया था, 9:11 के अनुपात में मिलाया था। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ए बटे में ए को किस अनुपात में मिलाया, 9 के अनुपात में, बी को किस अनुपात में मिलाया, 11 के अनुपात में। अब ए अपने पास कितने किलो है, ए है हमारे पास 18 किलो, जो कि 9 के अनुपात में मिलाए थे, और बी कितने हमारे पास ये नहीं पता है, या बी ही रहने दो उसको, और इसको मिलाया कितने, 11 के अनुपात में। 9 कम 9, 9 दूनी 18, ये इधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा, इधर हुआ तो बी बन जा बी है ना, बी का बी कम बी, और इधर 11 दूनी कितना हो गया, 22 kg है ना। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 60 रुपए प्रति किलो वाले 1.5 किलो चाय में 72 रुपए प्रति किलो वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 5% का लाभ होता है। तो हमारे को उसका क्या निकालना है, हमारे को निकालना इसका क्रय मूल्य है ना। तो 68.25 जो है वो अपने आप में कितना है, 105% है ना। अपने को निकालना है कितना, 100%, ठीक है। तो अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, इसको काट दो, इसको काटा कितनी बार, 5 2 10 और 5 एकम 5, इसको 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 6 30 और 5 25। अब इसको किससे काट दे, 3 से काट देते पहले है ना, 3 से तो 21, 3 से इसको काटा तो कितने बार कट गया ये, 3 चुकू 12 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब 7 से काट दो, 7 से काटा तो 7 पना 35, 7 42 और 7 पना 35, यानी उसका 100% जो है वो क्या है, 65 रुपए है। अब क्या करना है इसको, हमको 100% जो इसका 65 रुपए है, इसी 100% को अपने को क्या करना है, अब इसको 60 रुपए प्रति किलो वाली और 72 रुपए प्रति किलो वाली चाय को मिला के 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसको बेचना है। तो जब हम इसको ऐसे बेचेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना आता है, 5, और इसका डिफरेंस कितना आता है, 5 और 2 कितना आता है, 7। यानी हमको इसको 7:5 में हमको मिलाना पड़ेगा। हमारी जो है पहली वाली जो 60 रुपये प्रति किलो वाली है वो 105 किलो है ना, और बी वाली अपने को पता नहीं है, ठीक है। और इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात है 5, और ये ए वाली जो है कितने के अनुपात में है, ये 7 के अनुपात में, ठीक है। और ये बी वाला है, बी का तो अपने को पता ही नहीं है, तो बी को एक्स रहने दो, ठीक है। अब क्या किया, इसको कर लो ये सॉल्व। तो 105 बटे में है 7, और इधर क्या है, x बटे में है क्या, 5। ये 5 इधर जाएगा, उससे पहले इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, ये 5 से इधर जाएगा तो 15 पंजे कितना हो गया, 75। यानी हमको क्या करना है, वो 75 kg हमको चाय को मिलाना पड़ेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा जो टाइप नंबर 3 है वो क्या है, 100 ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में m% दूध है, इसकी मात्रा को n% करने के लिए इसमें डाली गई दूध की मात्रा क्या होगी, है ना। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x जो कि हमारी मात्रा है उसमें से n - m कर दो, और अपॉन में कर दो क्या, 100 - n। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, दूध की मात्रा को फाइंड कर सकते हैं।
या फिर एक और कंडीशन है, x ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में m% पानी है, इसकी मात्रा को n% करने के लिए या कम या ज्यादा दोनों कर सकते को पानी को वाष्प में उड़ाया जाने की मात्रा। तो पानी को अगर हम वाष्प में उड़ा देंगे तो दूध की कितनी मात्रा बचेगी ना, पानी हम उड़ाएंगे है ना, वो हमको बताना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, m-n का, अपॉन में हो जाएगा 100 - n। ये दो फॉर्मूले एक बड़ा, जब मात्रा मिलाई जाती है, ये किसके लिए है, मिलाने के लिए है ना, और ये क्या है, उड़ाने के लिए है ना, उड़ाने यानी वाष्प बना के पानी को उड़ाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% क्या है, दूध है। इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि इसमें दूध 80% हो जाए। तो सबसे पहले तो क्या है, पानी जो 70 लीटर टोटल मिश्रण क्या है, 70 लीटर है, इसमें हमारा दूध कितना है, 60 लीटर है। इसको क्या करना है, कितना करना है, दूध को 80% करना है। तो 80 में से हम क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे, 60% है ना, और टोटल कितना है ना, टोटल तो 100% होगा, उसमें से अब अपने को कितना करना है, अपने को करना है 80%। ठीक है, ये जो वैल्यू है किसकी है, x की है, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, n की है, ये जो वैल्यू है किसकी है, m की है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 70 तो ठीक है, 80 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। 100 में से अगर 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। ये 20 से 20 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 70 लीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 100 लीटर शराब में 30% एल्कोहल है, इसमें कितना एल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाए। तो टोटल हमारा मिश्रण कितना है, 100 लीटर। कितना है, 100 लीटर। कितना मिश्रण है, 100 लीटर। ये क्या है हमारा, x है, ये क्या है हमारा, m है, और ये क्या है हमारा, n है। चलो फॉर्मूला लगाएं तो टोटल कितना है, कितना करना है हमको, मात्रा 40, अभी कितनी है, 30%। टोटल अगर हम 100 माने तो हमको अब कितनी करना है, अब हमको करना है 40। चलो तो इसको कर लेते हैं, तो ये है 100, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना बचेगा, 10, और इसको करेंगे सॉल्व तो कितना बचेगा, 60 है हमारा, 100 है ना, और इधर मल्टीप्लाई में क्या है, 10/60। तो ये शून्य से ये शून्य तो हमारी कट गई। अब क्या करेंगे हम, 6 से इसको काट दो है ना, 6 कम 6 बचे कितने, 4, तो एक हो गया 40 है ना, 6 कितने हो गए, 36 है ना, तो कितने हो गए, 16, बचे कितने, 36 के बाद फिर 4 बचे है ना, तो ये हो गया 4/6। 2 से इसको काटा, 2 2 4, 2 3 6, यानी 16 सही 2/3। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा जो टाइप नंबर 4 है वो क्या है, किसी तरल में पानी मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने में 1% का लाभ होता है, तो उस तरल और पानी का अनुपात क्या होगा, 100:1 होगा। सिंपल है ना। चलिए तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ होता है। मिश्र धन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो सीधा अनुपात है 100:x है ना, तो क्या हो जाएगा, 100:x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20%, तो ये हो गया 20। 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो हमारा अभिष्ट अनुपात क्या है, 5:1। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, एल्कोहल को पानी के साथ मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचने से 6 सही 1/4% का लाभ होता है। एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है, तो इसमें होता है 100 अनुपात, ये जो है यही % है ना, तो 6 सही 1/4%। इसको कर लेते सॉल्व। तो 100 तो ठीक है, अनुपात 6 चुको 24 और कितना हो गया, 25/4। इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में भी 4 लगा दो। 4 क्यों, 1 लगाओगे ना भैया। हाँ चलिए, तो कुछ कट रहा, क्या नहीं कट रहा, तो इसका इधर गुना कर दो। ठीक है, या पहले इसको काट दो है ना, तो 25 से कम 25, 25 चुको कितना हो गया 100, इसका इधर गुना कर दो तो कितना हो गया 16:1। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। टाइप नंबर 5 क्या है, किसी बर्तन में एक तरल पदार्थ का 1 लीटर मात्रा है,
यदि उसमें से उस पदार्थ की m लीटर निकालकर दूसरे तरल पदार्थ की उतनी ही मात्रा डाल दी जाए और यह क्रिया कुल मिलाकर n बार दोहराई जाए, है ना, तो बर्तन में उस मूल तरल पदार्थ की शेष बची मात्रा क्या होगी। तो क्या करना पड़ेगा, मूल अगर हम मान ले कि x है तो हो जाएगा x 1 माइनस m अपॉन x और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। बस इतना करना है। इस सूत्र में अगर हम वैल्यू रख देंगे तो इजीली आंसर को हम निकाल सकते हैं। जब पहले तरल में m मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा अन्य तरल डाला जाए तथा पुनः बारी बारी से m2 और m3 मात्रा निकालकर अन्य पदार्थ क्रम से उतनी ही मात्रा में डाला जाए तो बर्तन में शेष बची मात्रा क्या होगी। तो ये बची मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में 1 माइनस m1 अपॉन x और मल्टीप्लाई में 1 माइनस m2 अपॉन x मल्टीप्लाई में 1 माइनस m3 अपॉन x। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, बर्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष है। तो सबसे पहले तो क्या है, 80 लीटर हमारे पास क्या है, दूध है ना। दूध में से क्या किया, 1 माइनस कितनी निकाली, 4 लीटर निकाली, टोटल कितना था 80 लीटर था और ये कितनी बार दोहराई गई, एक बार दोहराई गई। तो एक और एक अपने को बढ़ाना है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1, है ना। तो एक ये है और एक बार और दोहराई गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो 80 गुना इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार, है ना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 19/20। एक और एक कितना हो गया, 2, है ना। तो इसको लिखना पड़ेगा हमको 2 बार। ठीक है, लिख देंगे 80 गुना 19/20 गुने में आ गया 19/20। 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। और क्या कर सकते हैं, 4 से इसको काटा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 2 से 2 को भी काट दिया, 19 में 19 का गुना किया तो कितना आ गया, 361 बटे में कितना है 5, भाग दे दो, है ना। तो जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 35 और एक इधर आ गया तो 5 2 10.5 लीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, एक बर्तन में 300 लीटर स्पिरिट और उसमें से क्रमशः 10 लीटर 20 लीटर और 30 लीटर स्पिरिट बारी बारी से निकाली जाती है। क्रमशः उतना ही एल्कोहल डाला जाता है। अंत में उस बर्तन में कितना स्पिरिट शेष बच जाएगा, है ना। तो स्पिरिट की मात्रा कितनी है हमारी, 300 लीटर। इसमें से पहली बार में क्या किया है, पहली बार में हमने 10 लीटर निकाला, कितने में, 300 में से। दूसरी बार हमने क्या किया, 20 लीटर निकाला, कितने में से, 300 में से। तीसरी बार हमने 30 लीटर निकाला, कितने में से, 300 में से। चलो ठीक है, 300 तो ऑलरेडी सही है। इसको करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, है ना। 30 में से 1 गया तो ये हो गया 29/30, यहाँ पर गुना। इसमें से 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। 30 में से अगर 2 निकाला तो कितना बचा, 28 बटे में है 30। फिर इधर 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। 30 में से अगर हम क्या करें, 3 कम कर दे तो कितना बचा, 27/30। चलो 2 शून्य से तो 2 शून्य भी कट गई, ठीक है। 1 3 से 1 3 भी कट गया। चलो अब क्या कर सकते हैं, हम इधर देखते हैं ना। यहाँ पे हम ये 3 से काट देते हैं, कितनी बार, 9 3 27, 9, है ना, 9 बार कट गया। और कुछ कटना है क्या, इसको भी काट देते हैं हम 3 बार और ये हो जाएगा कितनी बार, 10 बार, ठीक है। अब ऊपर अपन कर लेते हैं गुना, है ना। तो गुना करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों का गुना करो, फिर 3 का गुना कर लेंगे, है ना। तो हमने गुना किया कितने का, 29 में गुना किया 28 का, है ना। तो 8 9 72 के 2 हासिल आया 7, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। तो 16 दूनी 32 और 2 कितने हो गए, 34। 34 और 7 कितने हो गए, 34 और 6 कितने हो गए, 40 और 1 हो गए 41। 41 का 1 हासिल आया 4, 2 दूनी 4 4 कितना हो गया 8। यानी हमारा 812 में हमें किससे गुना करना, 3 से गुना करना। 3 2 कितने हो गए 6, 3 एकम 3 और 8 3 कितना हो गया 24, है ना। तो हमारे पास कितना है 2436 है, बटे में कितना है 10, 1 दशमलव लगा दो सीधे, तो 243.6 लीटर, है ना। क्या बचा हमारे पास, स्पिरिट शेष बचा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।